हेलो। सर वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। यस यस। स्क्रीन आपको विजुअल्स क्लियर है ना? यस यस क्लियर है। ओके ओके। क्लियर। अभी हमारे टीम से मैं मयूर करके हूँ टेक्निकल टीम से, और शुभम डेमो टीम से है। ओके। ओके, तो आपके सारे जो जवाब आंसर आपको करने हैं क्वेश्चंस के, तो टेक्निकल जो चीज़ें रहेंगी वो सारी मैं देखता हूँ, और शुभम आपको जो भी रहेगा डेमो दे देगा। ओके। ओके। ठीक है सर। सो मुझे कुछ क्वेश्चंस है। ओके एक्चुअली आपके एडवर्टाइजमेंट देखी मैंने फेसबुक पे। ओके। सो उसके बाद मैंने क्वेश्चंस मतलब सोचे हैं जो मुझे पूछना है। यस सर सर, ओके। आपके हर एक जवाब मैथ्स। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे हैं। जितना भी टाइम लग रहा है लगने दो, कोई इशू नहीं। आपके सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लियर कर देंगे सर। बोलिए सर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं ये सिस्टम के बारे में कुछ मतलब सुना था पहले भी। कुछ ऑफलाइन के सॉफ्टवेयर भी देखे हैं। ओके। बट एग्जैक्ट ये सिस्टम कैसे वर्क करता है आपका वाला? एक्चुअली मार्केट में व्हाट्सएप बल्क सेंडर के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हम्म। मार्केट में अवेलेबल है। बट ये जो हम लोग अभी जो सेल कर रहे हैं ये क्लाउड बेस है। ये एक ओके। वीपीएन बेस पे चलता है। और इसका मतलब अगर मार्केट में अभी देखा जाए तो ये बहुत सारे जो कंपनीज़ है वो खुद के बिजनेस प्रमोशन के लिए, और जो हमारे जैसे कुछ कंपनीज़ हैं वो रीसेलिंग के लिए, तो ये दो पर्पज से ये एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है मार्केट में। ओके। क्लाउड बेस मतलब इसके लिए मुझे क्या ये डोमेन? यस, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये फुल स्टैक mtech.com। तो ये ऐसे हमारे अभी एक दो तीन डोमेन्स है। तो ये एक आपको साइट स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है ये एक डोमेन पे हम लोगों ने होस्ट करके रखा है। इसके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर रखा है हम लोगों ने। तो आपको सेम अगर रीब्रांडिंग में वाइट लेवल में अगर आप लेते हो रीसेलिंग के लिए, तो आपको ये सेम सेटअप जैसा हमारा है अभी वैसे सेम सेटअप बना के आपको मिल जाएगा। ओके। यस। सर्वर भी मतलब देना पड़ेगा? यस सर, एक्चुअली इसके लिए एक तो एक वीपीएस सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बोलते हैं जिसे, और हम्म। अगर वीपीएस से भी आप स्पीड ज़्यादा चाहते हो तो आप डेडिकेटेड सर्वर, तो ये दोनों में से कोई भी सर्वर चल सकते हैं इसको। बट ये शेयर्ड होस्टिंग पे नहीं चलता है, ये मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा। इस पैनल को परचेस करके मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? सर बेनिफिट्स इसमें देखा जाए तो दो तरीके के हैं। आप किस पर्पज से आप ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका बेनिफिट्स कौन सा होगा। अभी हम लोग इस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस हमें आया है मैं वो आपको बताता हूँ कि दो पर्पज हम्म। से लोग इसको परचेस करते हैं, सेटअप करते हैं इसको। क्योंकि होता क्या है, अगर आप इसको रीसेलिंग के लिए ले रहे हो, मैं आपको दो पर्पज़ में से पहले एक अभी एक पर्पज़ क्लियर करता हूँ। तो लोग रीसेलिंग के लिए इसको लेते हैं। जैसे हम हमारा सेटअप है, ये यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है, तो ये लोगो उनका आता है, ब्रांडिंग उनकी आती है। वो अपनी तरीके से इसका यूआई भी कस्टमाइज कर सकते हैं डेवलपर लगा के, या मतलब खुद मैं अगर। ले रहा हूँ तो मुझे मेरे ब्रांड का सब लोगो वगैरह यहाँ पे अपलोड करने मिलेगा। यस यस, मेरे हंड्रेड ब्रांड परसेंट लोगो। यस, 100%, 100%। तो ओके। और फिर लोग क्या करते हैं, इसको रीसेल करते हैं मार्केट में इसका पैनल बना के। जैसे अभी यहाँ पे आप जाओगे तो प्राइसिंग में आपको दिखेगा कि एक यूज़र पैनल क्रिएट करके आप लोगों को दे सकते हो उनके बिजनेस का मार्केटिंग करने के लिए, या उनके मतलब बिजनेस मैं को। ये सॉफ्टवेयर लूंगा तो मैं एक यूजर भी बना पाऊंगा? कितने यूजर बना सकता हूँ? आप यूज़र्स तो देखो आप अनलिमिटेड बना सकते हो, इसको सॉफ्टवेयर से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। बट यूज़र कब अपन सेट कर सकते हैं, जब अपने सर्वर का कैपेसिटी रहेगा उतना ही यूज़र्स ये लोड उठा पाएगा सर्वर। तो होता क्या है, आपके पहले 10 यूज़र है, तो 10 यूज़र के लिए 2 GB का कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है, तो आपके यूज़र बढ़ गए तो सर्वर का कैपेसिटी भी अपग्रेड करना पड़ता है।
बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे पास एक्चुअली शेयर्ड होस्टिंग है, देखो, तो चलता बेस इसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ही इसको लगेगा, जो शेयर्ड होस्टिंग में नहीं आता है सर। वो डेडिकेटेडली मतलब एक सेपरेट वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। तो शेयर्ड होस्टिंग इससे मतलब थोड़ा जो अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट पकड़ लो, कोई छोटा मोटा स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज़ का ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पकड़ लो, तो इसके लिए यूज़ होता है शेयर्ड होस्टिंग। बट ये जो है, ये प्रोजेक्ट एक फंक्शनल प्रोजेक्ट है, जो हर सेकेंड को, हर मिनट को आपके लिए फंक्शन करेगा, मैसेज शूट करेगा। चैटबॉट हर फंक्शन आपके हर एक रिप्लाई को रिप्लाई देगा। फीचर्स क्या क्या? फीचर्स की अगर बात करें तो आप डैशबोर्ड में देख पाओगे, यहाँ पे आप जाओगे तो ये बाकी के जो है ना, ये नीचे सारे, ये फीचर्स नहीं है, ये सारे मॉड्यूल्स है प्रोजेक्ट के। बट मैं फीचर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, फर्स्ट दिख रहा है ऑटो रिस्पॉन्डर, नीचे यहाँ पे बल्क मैसेज, हाँ, नीचे चैटबॉट, ओके, यहाँ पे बटन टैम्पलेट होते हैं। जैसे कि बटन टैम्पलेट मैं आपको डेमो में दिखाता हूँ, अभी डेमो देते समय। तो बटन टैम्पलेट्स, ओके, उसके बाद ग्रुप ग्रैबर, ये इतने फीचर्स अभी इसमें अवेलेबल है। तो मतलब ये फीचर्स आपको आपके बिजनेस का ये फीचर्स आपको प्रमोशन करने में भी हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस को ऑटोमेशन में करने में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि बल्क मैसेजिंग ये एक ऐसा फीचर है जिससे आप आपके बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो। और ऑटो रिस्पॉन्डर चैटबॉट ये एक ऐसा फीचर है जहां से आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में ला सकते हो। तीसरा फीचर जो इसका मेन है, एडवर्टाइजमेंट में बताया था एपीआई के बारे में, कुछ ये भी था? यस, एपीआई भी अवेलेबल है ना सर यहाँ पे, ये देखो ना, एपीआई भी अवेलेबल है। ये एपीआई अगर आपको शायद पता रहेगा, ये एपीआई आप कोई भी आपके मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट या ई कॉमर्स या कोई भी फंक्शनल वेबसाइट के साथ, अगर आप व्हाट्सअप में इंटीग्रेशन करना चाहते हो, व्हाट्सअप के नोटिफिकेशंस देना चाहते हो, तो आप ये एपीआई वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। बट ये इसमें आपको एक डेवलपर की हेल्प लगेगी। आपके डेवलपर ने वहाँ पे कोड करना चाहिए आपके सीआरएम में या आपके वेबसाइट में, तो ये एपीआई वहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं सर। मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा बाद में ये एपीआई वर्क कैसे होता है। ये जो मतलब प्लस साइन है ऊपर, कहाँ पे ये सर? हाँ, लेफ्ट ओके। ऊपर, ये स्कैन कोड यहाँ पे आने के लिए, वो अकाउंट ऐड करने के लिए वो प्लस साइन था सर। अच्छा, यस सर। कितने अकाउंट ऐड कर सकते हैं? ये आपका खुद के नंबर से वर्चुअल नंबर, मतलब ये पैनल अपने ही नंबर से सेंड करता है क्या? वर्चुअल नंबर से नहीं कर सकता है क्या? नहीं सर, एक्चुअली जो हम लोग ये पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपका बिजनेस अकाउंट होना ज़रूरी है। बिजनेस अकाउंट होने से क्या होता है, आपका एक बार बिजनेस अकाउंट वेरीफाइड कर लिया व्हाट्सअप से, तो फिर इसका एक एपीआई भी अपन निकाल सकते हैं, जिस एपीआई से अपन सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट के साथ, कोई भी सीआरएम के साथ, कोई भी वेबसाइट के साथ। तो होता क्या है, वर्चुअल नंबर से करने के बाद एक वर्चुअल नंबर का एक एपीआई निकलेगा, उसका एक ही इंस्टेंस आईडी निकलेगा, उसका एक ही एक्सेस टोकन निकलेगा। तो वर्चुअल नंबर जाने के बाद वो एपीआई वापस अपने को नहीं मिलता, फिर अपन ने तो इंटीग्रेट कर दिया होता है। तो ये पैनल इसी के लिए है कि अपना खुद के नंबर से है, और हमें इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर पता है, इसके प्रॉपर एक लिमिटेशंस पता है, टर्म्स एंड कंडीशंस पता है। तो हम लोग वो आपको ट्रेनिंग में सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि यार ब्लॉक होता है नंबर। हाँ, ये मैं मेरे नंबर से करूंगा, मेरा बिजनेस नंबर बहुत पुराना है, अगर ब्लॉक हो गया तो मतलब नहीं सर, मैंने जैसे अभी है। आपको बताया कि इसके लिमिटेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वो हम लोग अभी क्लियर करेंगे आपको, एक एक करके एक एक पॉइंट अपन क्लियर करेंगे। तो उसी में अगर आप करोगे, उसके हमारे गाइडलाइन से करोगे, तो नंबर आपका ब्लॉक नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है सर। ओके, इसे एक दिन में कितने मैसेज कर सकते हैं? सर एक दिन में देखो, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है अभी, यहाँ पे एक अकाउंट लॉगिन है, राइट। आप सेकंड अकाउंट करते हो, ठीक है।
तो ये सेकंड अकाउंट भी आप यहाँ पे स्कैन करके आपका सेकंड नंबर कर सकते हो। आपके सर्वर के कैपेसिटी पे ओके। डिपेंड है कि आप कितना नंबर्स यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। इसमें भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट सर्वर का कैपेसिटी अपग्रेडेड एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होना ज़रूरी है, राइट। तो ओके। डिपेंड है कि आप कितने नंबर्स यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, हम्म। और सर्वर का कैपेसिटी भी कितना है। ये दो चीज़ें। हम्म। और तीसरी चीज़ कि आपका नंबर मैच्योर है इस सिस्टम में या फ्रेश है, ये एक चीज़। ऐसे तीनों चीज़ों को देख के आगे डिसाइड होता है कि एक नंबर से कितना मैसेजेस जाएगा। वो हम लोग आपको ट्रेनिंग में भी बताएंगे और अभी डेमो देते समय भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ओके। ये मुझे सोर्स कोड कैसे मिलेगा इसका? मुझे तो वाइट लेवल करना है ना, सर सोर्स कोड जैसा आपको रीसेल करना है। देखो, जैसे हम लोगों ने ये अभी हमारे सर्वर पे अपलोड किया हुआ है, हमारे डोमेन पे अपलोड किया हुआ है, तो वैसे ही ये सोर्स कोड हम लोगों ने गूगल ड्राइव पे रखा होता है हमारे। तो आपका जो भी पेमेंट प्रोसीजर है उसके बाद आपको ये सोर्स कोड आपके मेल पे या आपको व्हाट्सएप पे गूगल ड्राइव का लिंक हम लोग शेयर करते हैं, उससे आप आपके लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करके रख सकते हो सर। अच्छा, मेरा और एक क्वेश्चन है, मुझे तो ये सेल करना ही है, तो इसका आपका जो एडवर्टाइजमेंट में प्राइस था वो उसमें लिखा था कि सोर्स कोड एंड इंस्टॉलेशन विद इंस्टॉलेशन, तो ये मुझे हमें आप इंस्टॉल करके देते हैं? यस, ये इंस्टॉलेशन मतलब क्या होता है सर, ये प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है आपके सर्वर पे। अच्छा। हाँ, तो अभी जो आपने आपने जो ऑफ़र देखा था उसको अभी शायद से मेरे ख्याल से 5 या 10 दिन हो गया है, राइट। मतलब ज़्यादा ही हो गया रहेगा शायद से, बट अपनी बात होके बहुत दिन हो गया शायद। तो ये प्राइजेस हाँ अपडेट हाँ, होते वो रहते हैं। तो आप हमारे बराबर। चैटबॉट पे देख सकते हो, ऑफिशियल नंबर एक्चुअली पे। थोड़ा ऑफिशियल नंबर पे हमारे चैटबॉट पे देखो आप। अभी। हाँ हाँ, कभी भी मतलब जब भी आपको लेना है तो ये प्राइस आप उस टाइम पे देख लो चैटबॉट पे हमारे। आपको वो अपडेटेड प्राइस आपको मिल जाएगा। जब भी ऑफर रहेगी तो वहाँ पे ऑफर की प्राइस ही दिखाएगी, और जब भी रेगुलर प्राइस रहेगा तो रेगुलर प्राइस ही दिखाएगा वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये डोमेन और वीपीएस लेना पड़ेगा, तो मैं मतलब आप क्या सजेस्ट करते हो, कहाँ से ले सकता हूँ? गोडैडी, होस्टिंगर? सर आप देखो, गोडैडी, होस्टिंगर और वीसीसीएल होस्टिंग, ये तीन कंपनी हमारे मतलब एक्सपीरियंस में कौन अच्छा सी? सर्विस दी है। गोडैडी, होस्टिंगर और वीसीसीएल। गोडैडी, होस्टिंगर। वीसीसीएल होस्टिंग, वीसीसीएल, वीस। वीसीसीएल होस्टिंग, ओके। वीसीसीएल होस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। ओके ओके, लॉग इन कर सकते हैं? वीसीसीएल का आपको वेबसाइट दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या फर्क है उसमें वीसीपीएल और सर गोडैडी से? वीसीसीएल के मतलब इसमें और कोई इसमें फर्क है फ़र्क क्या? मैं आपको बताता हूँ। फ़र्क हम्म। क्वालिटी का नहीं है, क्वालिटी सेम है दोनों की। अच्छा। हाँ, बट इसमें जो वीसीसीएल के जो सर्वर्स हैं उसमें हम्म। जो कॉस्टिंग का डिफरेंस है वो अलग है। जैसे कि 1700 रुपये में मिल रहा है गोडैडी पे, तो ये लोग अपने को दे रहे विद जीएसटी 825 रुपीज़ में। मतलब आप इनसे डायरेक्ट परचेस करोगे, हमारे थ्रू नहीं होगा कुछ भी। तो ये आपको अच्छा। सर्वर प्रोवाइड करेंगे, और इनके पास क्या है, हमारा खुद का सर्वर भी वहीं पे है जो हम लोग हमारे क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। और जो हम लोगों ने रीब्रांडिंग करके दिए हुए हमारे मोर देन 100 क्लाइंट्स हैं, उनका सर्वर भी मैंने वहीं पे उनको सजेस्ट करके दिया है। तो होता क्या है, मेरे लिए उन्होंने एक बंदा बिठा के रखा है हमारे कंपनी के लिए, कि वो बंदा हमारे कोई भी क्लाइंट का कुछ इशू होता है तो वो सपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोगों ने उनको एक ह्यूज क्वांटिटी में उनको हम लोगों ने एक क्लाइंट बेस दिया है। अच्छा अच्छा। यस। ओके, और डोमेन भी देते हैं या डोमेन कहीं से लेना पड़ेगा? ये एक्चुअली इनका क्या है, एक डोमेन का छोटा मोटा ड्रॉबैक है इनका। इसके लिए हम लोग डोमेन इनसे सजेस्ट नहीं करते। आप डोमेन है ना, गोडैडी या होस्टिंगर से आप ले सकते हो, बट सर्वर इनसे ले सकते हो क्योंकि सर्वर इनका सस्ता है, और डोमेन के लिए आपको अच्छी क्वालिटी भी है और हाँ, कॉस्ट वो भी तो आपको गोडैडी होस्टिंगर दे देगा। 1500 ज़्यादा ही होता है, अगर मुझे 1500 पड़ रहा है यहाँ पे, कम पड़ रहा है ये।
इनका लेकिन कुछ साल का अगर मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँ तो डिस्काउंट वगैरह मिलता है या पूरा साल का चार्जेस नहीं पे सर, पे एक्चुअली होगा? इसमें क्या है, आप ईयरली लोगे ना तो आपको मेरे ख्याल से कम बजट में आ जाएगा, क्योंकि अभी मंथली ले रहे हो आप बोले थे मुझे, तो इसके लिए 825 रुपीज़ मैंने आपको बता दिया। इनका कुछ अभी का ऑफर है 825 रुपीज़ मंथली का। और ईयरली आप जाते हो तो आपको वो बता देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना बीसीसीएल से डायरेक्ट। ओके ओके, ठीक यहाँ है। पे लेफ्ट साइड और में देखो आपके डोमेन का इनका प्राइस कांटेक्ट मुझे अलग नंबर देना है। पड़ेगा? इनका कांटेक्ट नंबर है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। मतलब मुझे वीपीएस खरीदना पड़ेगा, मुझे डोमेन खरीदना पड़ेगा एंड आपके सॉफ्टवेयर का कॉस्ट पे। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, मैं ये तो समझ गया। ओके, तो अभी डेमो स्टार्ट करते हैं सर। हेलो सपोर्ट देते हैं या? ठीक है। सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है क्या कुछ? नहीं नहीं, मेरे इधर तो कोई नेटवर्क का इशू नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हम लोग अभी कनेक्टेड है वाईफाई का। ठीक है, बोलिए ओके बोलिए ओके, बोलिए ना सर, बोलिए। ठीक है ठीक है, नो इशू, डेमो आप स्टार्ट करा सकते हो। ठीक है, शुभम पहले आपको डेमो डेमो दे देखते हैं, देगा। अगर डेमो के बाद मुझे होगा तो मैं पूछ। हाँ, आपको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा आप मुझे बात कर सकते हो। और अभी आपको डेमो शुभम दे देगा। ओके ओके, ठीक है। हेलो। हेलो हेलो। हाय शुभम जी। हाय सर, शुभम या। सो फर्स्ट सर हमें, हाँ हाँ, कैसे बात कर? यस सर। तो हमें सबसे पहले व्हाट्सएप पर आना होता है, जहाँ पे हमने ऐड अकाउंट किया था सबसे पहले, यहाँ पर। तो जो जितने भी सर नंबर आप लॉगिन करोगे उन नंबर से आप अलग अलग टाइम पे या एक ही टाइम पे कैंपेन रन कर सकते हो। हेलो, यस सर, आवाज़ आ रहा है सर आपको? हाँ बोलिए बोलिए। यस। तो सर अभी जैसे हम बल्क मैसेजिंग में हैं यहाँ पर, सो फर्स्ट हमें कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट करना होगा सर। जैसे यहाँ पे कुछ ग्रुप्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो सिंपल है सर, आपको ऐड न्यू करना होता है। तो कोई भी आप एक ग्रुप नेम दे सकते हो एंड उसमें आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल से आप मीन्स अपलोड एक्सेल से आपकी जो भी एक्सेल फाइल है वो आप अपलोड कर सकते हो सर यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट की। ओके, यस। और वन बाय वन करना होगा? तो आप मैन्युअली भी यहाँ से हो जाएगा सर। जैसे यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा सर, इंपोर्ट डेटा फॉर्म। सो यहाँ से आप मैन्युअली कर सकते हो और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे नंबर्स। ओके, यस। तो अब सर हमें क्रिएट कैंपेन पर आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कैंपेन नेम देना होता है सर। जैसे मैंने एक यूज़र दे दिया नेम। देन कॉन्टैक्ट ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, जैसे हमने जो अभी क्रिएट किया था। यस। देन जैसे यहाँ पे टेक्स्ट मीडिया मिलेगा, बटन्स मैसेज मिलते हैं आपको एंड लिस्ट मैसेज। तो मैं आपको अभी एक बटन मैसेज दिखा रहा हूँ सर। ये मैंने सर ऑलरेडी बटन्स मैंने टेम्पलेट्स में क्रिएट कर रखे हैं। ओके, यस। देन सर आपको यहाँ पे डिले टाइमिंग यूज, हाँ हाँ बोलिए। मतलब आपने जो बटन्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं वो यूज कर रहे हो? यस 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 ओके ओके, यस। तो वो बटन, वन सेकेंड। यस। तो यहाँ पे सर आपको रैंडम मैसेज इंटरवल बाय मिनिमम सेकेंड्स आएगा। सो यहाँ पे हमें 20 और मैक्सिमम में 60 सेकेंड यूज़ करना होता है, जो कि हमारा एक मैसेज का डिले टाइम होगा। वो 1 मिनट के अंदर एक मैसेज हमारा सेंड करेगा सर। मतलब 1 मिनट में एक मैसेज सेंड करता है? यस यस यस। देन सर यहाँ पे आपको, मुझे एक हाँ हाँ बोलिए। एक ही दिन में 1 लाख मैसेज सेंड करने को? तो उसके लिए सर आपको है ना सर, एक नंबर से तो पॉसिबल नहीं होता है। आपको अलग अलग नंबर्स यूज़ करना होता है, ऐसे यहाँ पे मल्टी नंबर्स यूज़ करना होता है। ओके ओके, यस। एंड वो भी सर स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होता है। जैसे आप न्यूली यूज़ करते हो अगर कोई नंबर, फ्रेश नंबर,
सो उस टाइम आपको 500 1000 नंबर से स्टार्ट करना होता है। एंड जो आपका पुराना नंबर होता है जो पैनल में यूज़ होता है, जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीना यूज़ हो गया सब पैनल में, तो आप टाइमिंग भी आप कम यूज़ कर सकते हो। एंड वहाँ पे जो आपका लिमिटेशंस है, आप 2000 3000 इस तरीके से पर डे आप एक नंबर से भेज सकते हो सर। ओके। यस। सो वहाँ पे हमारा ब्लॉकिंग का रिस्क नहीं होता है सर। अच्छा अच्छा, जी ठीक है, जी। आप रन कीजिए डन। यस। अब सर यहाँ पे हमें टाइम पोस्ट करना है, आपको किस टाइम में शेड्यूल करना है, तो आपको जिस टाइम में भी करना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो सर टाइमिंग। ओके तो मैंने नाउ किया एंड शेड्यूल। सो यहाँ पे जैसे आप सर शेड्यूल्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट मैसेज सेंड हो गया है। ओके, अभी 3 पेंडिंग है। यस। सो 1 मिनट का गैप लेगा, अभी नेक्स्ट मैसेज 12:22 को स्टार्ट होगा सर। सो 1 मिनट के बाद सेकेंड मैसेज हमारा स्टार्ट करेगा। ओके ओके, यस 12 बाई। यस। तो एक बार आपने इसे रन कर दिया सर, अगर आप पीसी शटडाउन भी करोगे, फ़ोन भी अगर स्विच ऑफ करोगे, तो बैकग्राउंड में सारा ऑनलाइन वर्किंग में रहेगा। अच्छा अच्छा, Yes. मतलब मैं इंटरनेट वगैरह ऑफ करके शट डाउन करके जा सकता हूँ। यस यस, आप कहीं पर भी जा सकते हो सर। ओके नाइस। सेकेंड मैसेज सेंड हो गया है। सो इस तरीके से ये यहाँ पे टाइमिंग लेगा सर 1 मिनट का सेंडिंग के लिए। ओके, ये ऑटो रिस्पॉन्डर चैटबॉट वगैरह। यस, जैसे ऑटो रिस्पॉन्डर आप देख सकते हो सर, जो मैंने आपको बटन्स बताया है सर, जो टेम्पलेट्स में मैंने बटन्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, मैं उसे ऑटो रिस्पॉन्डर, बल्क मैसेजिंग और चैटबॉट में भी मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, तीनों ऑप्शंस में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, आपको बटन्स मिलेंगे सर, तो आप जो भी यहाँ पे बटन सेलेक्ट करोगे वो आपका ऑटो रिप्लाई होगा। एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी मैसेज करते हो एनीथिंग, जैसे ये मेरे कंपनी नंबर है सर, सो अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज करता हूँ जैसे हाय हेलो एनीथिंग सर, मुझे उनके साइड से एक रिप्लाई मिलेगा, जो मेन रिप्लाई होता है। कुछ भी मैसेज करो फर्स्ट टाइम, वो आपको रिप्लाई मिलेगा वो। ओके यस। तो सेम आपको रिप्लाई होता है ऐसे यहाँ पे। जैसे सेकंड भी एक नंबर है सर हमारा, ओके। यस। आई थिंक उन्होंने नाइट के टाइम में आई थिंक स्टॉप कर रखा है उन्होंने, हमारे नंबर्स ने। ओके ओके यस। जैसे इंटरेस्टेड करोगे, आपको ये चैटबॉट रिप्लाई करेगा सर, अभी देख सकते हो लाइव डेमो, सर्वर रिक्वायरमेंट्स। जैसे सर्वर रिक्वायरमेंट्स करोगे, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा सर्वर रिक्वायरमेंट्स का, ये देखिए। तो ये जो बाकी जो चैट्स है सर, ये सारे चैटबॉट क्रिएट करता है। सो जैसे मैंने सर यहाँ पे आप चेक करोगे चैटबॉट में, यहाँ पे आपको ऐड न्यू करना होता है सर कीवर्ड्स। तो जैसे आप क्रिएट करोगे, जैसे इंटरेस्टेड था, इंटरेस्टेड पे आप क्लिक करोगे तो आपको सर सेकंड मिलता है, जो आपका रिप्लाई आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर। तो जो भी आप सर कीवर्ड्स यूज़ करोगे, इंटरेस्टेड पे आपको सेकंड रिप्लाई रखना है, जैसे चूज़ ऑप्शन ये रख सकते हो। इसके अंदर सर आपको प्राइस डिटेल्स और सर्वर रिक्वायरमेंट पूछी गई थी, तो आप कीवर्ड आप प्राइस रखोगे, फिर आप ये प्राइस वाला बटन दे सकते हो। तो यहाँ पे आप बटन्स चैटबॉट में भी यूज़ कर सकते हो सर आप। अच्छा, मैं चैटबॉट में भी यही बटन यूज कर सकता हूँ। यस। मतलब आप बटन्स तीनों जगह जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, ऑटो रिस्पॉन्डर, बल्क मैसेजिंग और चैटबॉट सर। अच्छा अच्छा, यस। ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे काम करता है? हाँ, जैसे ऑटो रिस्पॉन्डर अगर आप कभी भी कोई अगर मैसेज करता है आपको फर्स्ट टाइम क्लाइंट, राइट, सो उनका जो ऑटो जैसे रिप्लाई होता है ना सर, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट आवर कंपनी, जो मैसेज होता है वो उसी टाइप में बटन्स भी आप ऑटो रिस्पॉन्डर में यूज़ करोगे। जैसे अगर आपका नंबर ऑफलाइन है, आपका नेटवर्क ऑफ है, सो उस टाइम अगर कोई क्लाइंट आपको मैसेज करता है सर, तो उनको एक ऑटो रिप्लाई चला जाता है कि हाँ थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट, हम जल्दी से जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे सर।
उस टाइप में मैसेज हम जो मिलते हैं हमें वो ऑटो रिप्लाई होता है सर। ओके ओके। यस। और क्या फीचर है इसमें? वो एपीआई कहाँ पे दिखती है मुझे मेरा नंबर? यस, आपके नंबर्स के लिए सर सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में आपको आपके नंबर की आईडी मिलेगी, इंस्टेंट आईडी और एक्सेस टोकन। तो ये आपको एपीआई में यूज़ करना होता है। सो एपीआई आपको यहाँ पे मिलेगा सर सबसे नीचे। ओके। तो ये जो सारी एपीआईज है सर, ये आपका जो भी डेवलपर होगा, अगर आपको किसी वेबसाइट में कस्टमाइज़ करवाना होगा या इंटीग्रेशन करवाना होगा तो आप वो आपका। जो मयूर जी ने पहले दिखाया था, यस 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 यस। लेकिन मेरी व्हाट्सएप की इंस्टेंस आईडी एक्सेस टोकन वो कहाँ? यस, वो आपको प्रोफाइल में सर, जैसे हम प्रोफाइल में आते हैं तो जो नंबर आप लॉगिन करोगे उसी का एक्सेस टोकन एंड एक इंस्टेंट आईडी शो करेगा। तो जैसे आपको मयूर सर ने बताया है। हाँ हाँ। पेज क्रिएट कर सकता हूँ मैं ऐसे कितने नंबर के लिए? हाँ सर, बिकॉज जितने नंबर्स आप लॉगिन करोगे उन नंबर्स में आपको अलग अलग प्रोफाइल और अलग अलग आईडी मिलता है सर आपके नंबर्स का। ओके। यस। सो लेकिन कितने मिल सकते, कितने? जैसे सर एग्जांपल आप चेक करोगे, अगर आपके पास कुछ 5 या 10 नंबर्स हैं व्हाट्सएप नंबर्स, तो उतने नंबर्स का मैंने आपको। पूछ रहा हूँ टोटल कितने कर सकता हूँ मैं ऐड? जैसे सर टोटल तो आप 20 से 30 अकाउंट्स आप कर सकते हो। एंड सेम आपको एपीआईज भी उतनी ही मिल जाएगी सर अलग अलग नंबर्स के लिए, उनके आईडी के साथ, इंस्टेंट आईडी और टोकन के साथ। ओके, 30 Yes. 40 ही मिलते हैं बस? यस सर, बिकॉज उतने नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं सर, बिकॉज ज़्यादा तो एक नंबर यूज़ होता है, राइट। एक या दो नंबर्स यूज़ होते हैं ईपीआईस में, जो वेबसाइट में कहीं पे वो ऐड हाँ करते हाँ। हैं नोटिफिकेशन पॉपअप करने के लिए उनको। तो क्या मैं बस 30 से 40 एपीआई बना के सेल कर सकता हूँ? और मीन्स आप एपीआई सर तो यूज़र्स में तो आप कितना भी दे सकते हो सर, बट वो आपके सर्वर कैपेसिटी पे भी डिपेंड होता है कि कितना लोड लेता है सर यूज़र्स के साइड से। मान लीजिए मेरा सर्वर बड़ा है, जी। 256 जीबी का है रैम, ओके। तो कितने एपीआई सकता हूँ मैं? जैसे ये तो सर आपको हमारे मयूर सर ही बता सकते हैं, तो आप एक बार उनसे डिस्कस कीजिए। सर जी, सर्वर अगर 256 जीबी का है आप बोल रहे हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आप। हाँ, वो क्वेश्चन एक्चुअली सुनिए सुनिए मयूर जी, मेरा उनको एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि मैंने ये सोर्स कोड भी खरीदा, बराबर है? हाँ उसके बाद मैं कितने एपीआई इसमें क्रिएट कर सकता हूँ? सर, सोर्स कोड में कोई लिमिटेशंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो आप Okay. अनलिमिटेड अकाउंट्स बना सकते हो, अनलिमिटेड ईपीआईज बना सकते हो, अनलिमिटेड मैसेजेस सेंड कर सकते हो। तो इसमें सोर्स कोड में कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट जो ये क्वांटिटी डिपेंड है ना, यूज़र्स की क्वांटिटी या कोई भी लिमिटेशंस, ये सर्वर के ऊपर डिपेंड होती है। हाँ, वो तो मुझे आपने एक्सप्लेन किया था। ओके, शुभम जी आप आगे बता सकते हैं मुझे एपीआई वगैरह समझ गया ये तो? यस यस। सो यहाँ पे सर और एक फीचर मिलता है सर, जिसको हम ग्रुप ग्रैबर कहते हैं यहाँ पे लास्ट में सर। ओके, ये क्या है? सो यहाँ पे आप जो भी नंबर लॉगिन करते हो उसके सारी ग्रुप लिस्ट आपको शो करता है सर। तो एग्जांपल आपके ग्रुप में से 256 नंबर्स होते हैं, सो सारे नंबर सेव करना है, उनको मैसेज करना थोड़ा पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं होता है मैन्युअली पर्सनली मैसेज करने के लिए। सो यहाँ से आप वो नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उनका एक आप फाइल अपलोड कर सकते हो, उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हो ग्रुप मेंबर्स को। ओके। यस, जैसे एग्जांपल सर मैं एक कोई भी ग्रुप पे अगर मैं क्लिक करूँगा उसका एक फ़ाइल डाउनलोड करेगा सर यहाँ पर। जैसे देख सकते हो सर यहाँ पे एक डेटा एक्सपोर्ट फाइल हो गया है। तो इसमें आपको दो कॉलम्स मिलते हैं, जहाँ पे एक कॉलम से में नंबर्स और एक कॉलम में आईडी होता है सर उनका। ओके। यस, ये देख सकते हो सर यहाँ पे जो यूजर्स है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है सर ग्रुप मेंबर्स के। अच्छा, ये यूजर क्या है, आईडी क्या है ये? वो आईडी आप चेक करोगे तो whatsapp.net वो आईडी होती है सर उनकी। ओके ओके। यस। सो ये एक फीचर होता है सर।
तो जैसे मैंने आपको फीचर्स अभी शो किए हैं सर, ये सारे आपको व्हाट्सएप में यूज़र के थ्रू भी मिलते हैं, मतलब सारे फीचर्स होते हैं व्हाट्सएप के सारे। अच्छा, हमने जितना कैंपेन लगाया उसका क्या रिपोर्ट रिपोर्ट कुछ मिलता है? यस यस, उसका रिपोर्ट सर आपको यहाँ पे कैंपेन रिपोर्ट्स में मिलेगा यहाँ पर। सो फर्स्ट आपको नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा सर यहाँ पे। देन आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कैलेंडर है, आपको सेलेक्ट करना है सर डेट। आप अगर आपको टुडेज चाहिए तो मैं टुडे कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड डाउनलोड रिपोर्ट। सो इसका भी सर एक क्या CSV फाइल या एक्सेल फाइल डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देख सकते हो इस तरीके से आपको रिपोर्ट मिल जाएगा सर। एंड यहाँ पे अगर कोई नंबर फेल्ड होता है तो आपको सर रेड कलर में फेल शो करेगा वो नंबर। ओके ओके। यस और ये मैं एक क्वेश्चन इसके बारे में पूछना भूल गया जी। ये जो बल्क कर रहे थे आप, हाँ हाँ, उसकी इमेज साइज इमेज का साइज़ जैसे साइज़ तो सर 10 MB का परमिशन होता है इसमें। बिकॉज जितना भी आप परमिशन देते हो उतना सर्वर कैपेसिटी पे वो फिलअप होता ही रहता है, मतलब उतना स्पेस ये होता है। मुझे अगर कोई 50 MB की फाइल डायरेक्ट पे सेंड करना हो तो मेरा सर्वर अच्छा है हाँ 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 हाँ, आपने ओके यस हो जाएगा सर। जैसे एक बार आप सर फाइल सेंड करने का जो लिमिटेशंस है ना, वो अब अपने नॉर्मल व्हाट्सएप का जो होता है ना उतना MB का फाइल्स का लिमिटेशंस आप यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपका ब्लॉक होने का चांसेस है, क्योंकि व्हाट्सएप को पता है कि उसके लिमिटेशंस में ही फाइल सेंड होती है। अगर कोई सिस्टम उसके लिमिटेशंस के बाहर की फाइल सेंड करने का कोशिश कर रहा है तो वो उसको फायरवॉल से ब्लॉक कर देगा। ओके, मतलब ये भी ब्लॉकिंग चांसेस अवॉइड करने के लिए। हाँ, यही तो सबसे ज़्यादा ब्लॉकिंग चांसेस इस मार्केट में है, बट ये डीपली लोगों को पता नहीं है। लोग ज़्यादा फाइल बड़े बड़े फाइल्स 200-400 MB का यूज़ करते हैं, फिर ब्लॉक होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी फाइल बड़ी रहेगी तो उसको कंप्रेस करके उसकी MB कम कर सकते हैं। इस मार्केट में बहुत सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल है जो करते हैं, कंप्रेस करते हैं। वीडियो का साइज़ कंप्रेस करके आपको कम करके दे देंगे, इमेजेस का भी कम कर सकते हैं। इमेजेस तो नॉर्मली सेंड हो सकते हैं, इमेजेस का कोई लिमिटेशन नहीं है, बट वीडियोस के लिए थोड़ा MB कम यूज़ करेंगे तो ब्लॉकिंग चांसेस कम है। ओके। और जैसे आपने मुझे बताया 2 GB रैम का मुझे सर्वर लेना पड़ेगा VCS में, हाँ तो उसमें मैं कितने यूजर्स तक ऐड कर सकता हूँ? सर, सर्वर के 2 GB के कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 से 15 यूज़र्स पकड़ लो आप, क्योंकि Okay. सारे कैंपेन यूज़ करेंगे और एक टाइम पे करेंगे तो CPU यूजेस अलग होता है। डिफरेंट टाइम पे कर रहे हैं तो CPU यूजेस अलग होता है। तो वो डिपेंड है, आपके यूज़र्स एक टाइम पे कर रहे हैं या अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। वो सर्वर का लोड आपको आपके सर्वर के डैशबोर्ड पे दिखता है, तो उस हिसाब से आपको आपके सर्वर पे ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। ओके ओके। यस सर। शुभम, यस कैप्शन का क्या काम करता है? सर, कैप्शन जैसे आप देख सकते हो कि कई सारे लोगों को एक ही साथ मैसेजिंग सेंड करनी होती है। मीन्स एक ही मैसेज उनको बार बार सेंड करना होता है सर, राइट। सो वो क्या करते हैं, बार बार वो मैसेज टाइप करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। तो सर कैप्शन में जो भी आप मैसेज सेव करके रखोगे वो आप डायरेक्ट बल्क मैसेजिंग में आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको अगर सेम मैसेज गुड मॉर्निंग डेली बेसिस पे भेजना है तो आपको सिंपली से यहाँ पे आप देख सकते हो गेट कैप्शन मिलेगा, आपको गेट कैप्शन। तो जो भी आप सर कैप्शन क्रिएट करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कैप्शंस क्रिएट कर रखे हैं ऐसा, तो ये मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो डायरेक्ट मैसेज में मेरा जो कैप्शन मैंने रखा है वो ऐड हो जाएगा सर। ओके। यस, मतलब आपको बार बार टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, आप वो भी सेव करके रख सकते हो। यस यस, समझ गया। यस। एंड ये बाकी क्या है फिर, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन बाकी मतलब मॉड्यूल्स में क्या क्या है इधर प्लस से? हाँ, जैसे अब बाकी मॉड्यूल्स आप चेक करोगे तो सर आपको रीसेलिंग में होता है ये लिंक जनरेटर क्या है? वो API के लिए होता है सर। जैसे आपका मैसेज, आपका वो कंटेंट का एक लिंक बना कर देता है आपको यहाँ पर।
जैसे API whatsapp.com, ये इस तरीके से एक लिंक क्रिएट करता है ऐसे यहाँ पे। ओके ओके, यस, इसमें यूज होता है। सेम सब API जैसे यूज़ होते हैं, डेवलपर्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये भी उसी लिए यूज़ होगा सर। ओके, यस, ये वेबसाइट से WhatsApp पे राइट 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 राइट। तो जैसे अगर आप सर अभी जो बाकी कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे पैकेज मैनेजर है सर, जो भी अगर आप किसी को रीसेल करना चाहते हो यूज़र, तो जैसे आप फ्रंट एंड में देखोगे जो पैकेजेस हम क्रिएट करते हैं ऐसे यहाँ पे, जैसे बेसिक प्लान है, स्टैंडर्ड प्लान है, प्रीमियम प्लान है। तो ये जो प्लान्स ठीक है। होते हैं, ये आप प्लान्स पैकेज मैनेजर में क्रिएट कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो आप आपके एंड से। जैसे एग्जांपल अगर आप प्रीमियम पैकेज देखोगे, यहाँ पे से आपका मंथली कॉस्ट होता है, कितना आपको सेल कर देना है कॉस्ट उसका, देन नंबर ऑफ अकाउंट्स कितना लॉगिन कर सकते हैं वो इस यूज़र पैनल में। जैसे प्रीमियम पैकेज होगा तो वो 10 व्हाट्सएप अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हैं सर इस प्लान तो में। मैं कुछ पैकेज बना सकता हूँ। यस यस, ये सारे आप पैकेज यहाँ पे बना सकते हो। और इनकी जो परमिशंस होती है, फीचर्स की परमिशंस, मैसेज क्रेडिट लिमिटेशंस, वो आप परमिशंस में दे सकते हो, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ओके ओके, यस, ठीक है। यस, तो ये सारे परमिशंस और- होते हैं। फाइल मैनेजर क्या है? क्या सर? फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में जो भी सर आपको इमेज, वीडियोस, आपको डॉक्यूमेंट जो भेजना होता है, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करना होता है, देन आप उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, यस, मीन्स एक ऑनलाइन स्टोरेज है समझ लीजिए सर, जो भी हम फाइल सेंड करना चाहते हैं। ठीक है। यस, और पेमेंट? पेमेंट के लिए सर आपको पेपाल और स्ट्राइप मिल जाएगा, जैसे सेटिंग्स में आपको मिलेगा सर। मुझे पर मेरे पास तो रेजर पे वगैरह यूज करता हूँ। वो तो आप एक बार मयूर सर से डिस्कस कीजिए। सर अभी तो इसमें रेजर पे अवेलेबल नहीं है, बट अभी जो नेक्स्ट Okay. अपडेट आ रहा है उसमें रेजर पे पेमेंट गेटवे आपको मॉड्यूल आ जाएगा इसमें। बट अभी फ़िलहाल वो मेकिंग में है, कुछ टेस्टिंग्स भी चल रहे हैं उसके ऊपर। तो जैसे ही ये वो रिलीज़ हो जाएगा आपको हम लोग बता देंगे। यस, अभी फ़िलहाल तो पेपल और स्ट्राइप है, स्ट्राइप और पेपल। मैंने कहा ये ऑटो अपडेट होता है क्या? नहीं, ये ऑटो अपडेट तो नहीं होता है सर। जब भी इसका अपडेट रिलीज़ होता है तो हम लोग फर्स्ट अपडेट, जो भी न्यू क्लाइंट रहेगा उसको फर्स्ट अपडेट आप फ्री मिल जाता है, मतलब फर्स्ट वाला। और जो उसके बाद के जो अपडेट्स होते हैं उनको हम लोग पर अपडेट 500 रुपीज़ से चार्ज करते हैं। तो वो 500 रुपीज़ उसी का होता है जो हम लोग आपके सर्वर का एक्सेस लेके उस टाइम पे आपको मैन्युअली वहाँ पे अपडेट करके दे देते हैं आपकी सिस्टम। ओके, मतलब ये अपडेट आते कितने दिन में है? सर अपडेट कुछ अपडेट ऐसे भी होते हैं जिसकी आपको ज़रूरत रहेगी तो आप ले सकते हो, या ना भी ले सकते हो। जैसे कि अभी ये राजू रुपये का आने वाला है, आपको ज़रूरत होगी तो आप ले सकते हो या ना भी ले सकते हो। कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो लेने ही पड़ते हैं, जिसके फंक्शंस के अपडेट होते हैं। जैसे कि कभी ऑफिशियल व्हाट्सअप कोई अपडेट रिलीज़ कर देता है इस सिस्टम्स के अगेंस्ट में, तो ये सिस्टम भी उसके 24 आवर में आगे अपडेट निकाल देती है। तो वो अपडेट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके फंक्शंस कुछ बंद होने की संभावना होती है। तो वो अपडेट तो आपको लेना ही पड़ता है। तो ऐसा साल में एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो 2 या 3 बार होते हैं। मतलब एक 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद एक आध दूसरा अपडेट आता है। ओके ओके, Yes. got it. ठीक है। यस सर। ये क्या है, मतलब क्लियरेंस? कहाँ पर सर? ये अभी राइट साइड में जो ओपन हुआ है। हाँ हाँ, ये तो सर पेमेंट गेटवे के लिए हो जाएगा। यही पेमेंट गेटवे होता है। ये सेटिंग्स में मिलता है सर आपको। अपीयरेंस से मैं क्या ये चेंज कर सकता हूँ जो है? हाँ, जैसे उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे डार्क रखना है या लाइट रखना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको यूआई चेंज करना है तो डेवलपर लगा के करना पड़ेगा आपको। ओके, Yes. मतलब मैं खुद इसमें कुछ भी एडिट वगैरह कर सकता हूँ? यस, बट वो जो नॉर्मल है सर, जैसे लोगो आइकॉन्स वो आप चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आपको जैसे कुछ कस्टमाइज करवाना होगा
तो आपको डेवलपर लगेगा सर, जो सारा चेंजेस कर सकता है। ओके, क्या आप करवा सकते हो ये? मुझे यस, कुछ हमारे डेवलपर्स कंटेंट होते हैं। आप चेंज करना रहा तो करवा सकते हो? सर हम लोग भी करवा सकते हैं, बट उसका जो भी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन का चार्जेस रहेगा वो आपको हमारे डेवलपर टीम से बात करना होगा। उसका ड्यूरेशन और चार्जेस वो आप उनसे डिस्कस करके आप ये वर्क उनसे करवा सकते हो। मैं आपको उनका नंबर सेंड कर दूंगा जो डेवलपर टीम संभालते हैं, तो उनसे आप बात कर ओके, लेना सर। ठीक है मयूर जी, मुझे ये आप बताइए, अगर मुझे मान लीजिए मैंने आपसे खरीद लिया, ओके, हाँ तो मुझे सपोर्ट मतलब आप पूरा साल सपोर्ट दोगे ना? क्योंकि ये कभी कभी बीच में अगर बंद पड़ेगा, कुछ होगा इशू, तो देन सर, बट इसका सपोर्ट जो है वो आपको जो अभी की कॉस्टिंग है, जो आपको सॉफ्टवेयर का कॉस्टिंग खाली बताया है, उस कॉस्टिंग में आपको सपोर्ट नहीं आएगा। अभी जब हम लोग ये प्रोजेक्ट आपको डिप्लॉय करके हैंड ओवर करेंगे, उस टाइम पे आपको 5 डेज का हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगा। बट आप जो 1 ईयर के सपोर्ट की बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपको हमारे साथ एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हम लोग आपके साथ सपोर्ट देते हैं। उसका चार्जेस अलग होता है, वो आपको टीम बता देगी बाद में, जो भी है मतलब। ओके ओके, यस। ठीक है। ये इसका ट्रायल होगा? यस, आपको ट्रायल भी सेम साइट पे मिल जाएगा। अगर आप सर हमारी वेबसाइट पे जाओगे एंड स्टार्ट फ्री ट्रायल करोगे, तो सर आपको 100 मैसेज का 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल मिल जाएगा सर आपको। ओके, बट सर एक्चुअली इसमें आप जब भी मतलब रजिस्टर करोगे ना वेबसाइट पे, तो हमें आपका ईमेल एड्रेस आप व्हाट्सअप कर देना, तो हम लोग यहाँ से वो डेमो अकाउंट एक्टिव कर देते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कोई भी यूज़र आता है वहाँ पे साइन अप करता है, हमारे मैसेजेस यूज़ करके चला जाता है, तो फिर हम लोगों ने एक एक्टिवेशन रखा है मैन्युअली हमारे पास। आप वो मेल पर भी रख सकते हो, मतलब अगर SMTP सेटिंग आप यूज़ कर रहे हो उसमें, तो आप मेल वेरिफिकेशन रख सकते हो उसमें। हम लोगों ने मैन्युअली रखा है कि हमें कोई भी कांटेक्ट करे पहले, और उसके बाद हम लोग हमारी तरफ से उसको मैन्युअली अकाउंट एक्टिव कर दे डेमो के लिए। ओके, हाँ, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और शुभम को या मुझे आपका मेल एड्रेस भेज दीजिए, तो हम लोग यहाँ से एक्टिव कर लेंगे आपका डेमो अकाउंट। ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे बना है? सर, ये आपको जो अभी ये फ्रंट एंड दिख रहा है, ये फ्रंट एंड और ये बैक एंड, ये कोड इग्नेटर में है। बट इसका जो स्कैन कोड आने का जो प्रोसीजर है ये वाला, तो ये स्कैन कोड जो आ रहा है, ये APIs वगैरह सारी चीज़ें ये बनी है Node.js में। यस सर, यस। ठीक है मयूर जी, मुझे पसंद तो आया है। ओके, मैं परचेस करूँगा, एक बार मैं ट्रायल ले लूँ। ओके, यस यस, श्योर, आपको ट्रायल मिल जाएगा, कोई इशू नहीं सर। यस, ये परचेस करने के लिए मुझे अभी क्या करना होगा? ट्रायल के बाद मुझे क्या करना होगा? ट्रायल के बाद आपको जो मैंने आपको बताया, जैसे कि VCCL या GoDaddy, कोई भी आपके भरोसेमंद अगर कोई होस्टिंग रहेगी तो वो भी चलेगी। हम लोग कोई आपको कोई फोर्स नहीं रहेगा कि आप VCCL के पास चलो, बट हमारा एक एक्सपीरियंस है और हमें पता है कि उन्होंने हमारे लिए अभी एक बंदा बिठा के वहाँ पे रखा है जो सपोर्ट के लिए, खाली हमारे क्लाइंट्स के लिए है, तो हम लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। बट आपको अगर किसी कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप उनसे VPS या डेडिकेटेड सर्वर लेके VCCL के साथ ही जाते हैं, नो इशू, बट वहाँ से मुझे परचेस करने में हेल्प वगैरह आप लोग करोगे? मेरा डेवलपर आपको आपके साथ बैठेगा या मैं खुद बैठ जाऊंगा, कोई इशू नहीं। मैं आपको बता दूंगा कि सर्वर कैसे परचेस करते हैं, डोमेन कैसे परचेस करते हैं। तो GoDaddy या होस्टिंगर से आप डोमेन ले सकते हो, VCCL से सर्वर ले सकते हो, और उसके बाद मैं हमारा जो भी रहेगा कोटेशन, या आपको मेल पे चाहिए रहेगा तो कोटेशन मिल जाएगा, या मैं आपको पेमेंट लिंक दे दूंगा, आप पेमेंट कर देना वहाँ से। मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक मेरी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा, और आपका सर्वर जो आएगा डिटेल्स, वो सर्वर आप मुझे डिटेल्स दोगे तो क्रेडेंशियल्स लेके मैं उस पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना है वो इंस्टॉल करवा के उसके ऊपर प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके आपको फिर हैंड ओवर होगा। हैंड ओवर होने के बाद आपको दूसरे दिन या उसी, अगर
वर्किंग डे है उस टाइम पे टाइम अवेलेबल है अपने पास, तो उसी टाइम पे हैंडओवर के टाइम पे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, जिस ट्रेनिंग में ये सारे फीचर्स और मॉड्यूल्स कैसे यूज़ करते हैं इसका एक डीपली ट्रेनिंग आपको मिलेगा। ओके ओके गुड। यस यस ठीक है मयूर जी, ठीक है शुभम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम सर, वेलकम। यस सर, थैंक यू यार सर। मैं रजिस्टर करके तो ट्रायल के लिए पूछता हूँ। यस यस सर, नो इशू। ओके यस यस, थैंक यू सर।